अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, हम वीकली और डेली का ब्रॉडकास्ट करते हैं हम हर वीक। ठीक है, हम देखते हैं इसमें कौन कौन से पेयर देखते हैं। सबसे पहले बीटीसी, फिर गोल्ड, उसके बाद यूरो यूएसडी, उसके बाद अब हम यूएस ऑयल देखते हैं। ठीक है, ऑयल के बारे में हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। तो ये पेयर हम रिसर्च करते हैं, इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं कि इसका आगे मूवमेंट क्या होगी और नेक्स्ट आने वाले में क्या होगा, और अब मार्केट क्या करके गई है पिछला वीक हम ये देखते हैं। और उसके बाद फंडामेंटली क्या मार्केट रिवर्स करेगी। सबसे पहले बीटीसी बीटीसी की आपको मैंने लास्ट वीक दी थी एक ट्रेड। ठीक है, वो मेरी हिट हुई, चेक करें। अभी बीटीसी को मैं नहीं शेयर रहा, बीटीसी का नाम एनालाइज करना है। क्यों कि हम बड़े टाइम फ्रेम में एक दो ट्रेड करते हैं पूरे वीक में, वही ट्रेड हमारी अच्छी खासी हो जाती है, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ट्रेड लेने की। ठीक है, उसके बाद यूरो यूएसडी देख लेते हैं। यूरो यूएसडी आप लोगों के पास अगर किसी बंदे ने बाय बैठ में, उसके लिए पहला ऑप्शन ये वाला, इधर से बाय। ठीक है, इस एरिए से। मगर मैं आप लोगों को एक और मशवरा दूंगा, उसके बाद ये वाला एरिया, इस ये वाला एरिया को आप लोग बाय का सेटअप कंफर्म करें इधर से। ठीक है, एक चीज़ इधर से बता दूं, आप लोगों के पास इधर से जब मार्केट जाएगी ना, वो किस तरह जानी है वो भी आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, वो मार्केट इधर से आएगी, ये एरिया का आप लोगों के पास क्या आया, ये एरिया आपके पास पड़ा हुआ है लिक्विडिटी का। ये आपके पास जो एरिया ना, ये पड़ा हुआ लिक्विडिटी का। शायद किसी को पता हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कुछ चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। उसके बाद ये नीचे वाला एरिया आप लोगों के पास है, ये इस तरह। ठीक है, ये आपके पास। ठीक है, अब इस एरिया से ये नीचे आनी है, ये अभी ना इसका इंटरनल ब्रेक हुआ ना बस। ठीक है, अब हमारे पास जो एरिया पड़ा हुआ ना, इस एरिया से अब इधर से एक बार बाय जाएगी, यहाँ तक जाएगा और उसके बाद फिर रिटर्न आएगी। ठीक है, आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद जो बाय का ऑप्शन पड़ा हुआ ना आपके पास, वो ये एरिया। ठीक है, अगर इधर से बाय नहीं जाती तो भाई ये तो बाय का कंफर्म एरिया इधर से। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, ये जो एरिया आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये एरिया कंफर्म बाय का एरिया। ठीक है, इधर क्यों, इधर आपने एक चीज़ याद रखनी है। ये जो एरिया आपको बता दिया ना, इसने अभी इतनी जल्दी नहीं जाना। इसकी एक चीज़ आपको कंफर्मेशन आपको बताने लगा हूँ। इस एरिया से आएगा, अगर इस एरिया को टच करे, अगर इधर से बाय ना जाए, इस एरिया को टच करके इधर क्लोज दे दे तो फिर ये बाय है, फिर ये यहाँ तक जा सकते हैं इजीली। फिर उसके बाद रिटर्न आए, इसको टच करे, फिर बाय जाए। ठीक है, ये वाला एरिया आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ को देख लेना है। ये हम 1 डे के में कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बीटीसी को आपको बता दिया, और उसके बाद यूएस ऑयल का देख लेते हैं। यूएस ऑयल को हम लोग देखते हैं। यूएस ऑयल को हम फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं। यूएस ऑयल बहुत हाई है, ये टॉप पे जा रहा है। यूएसआई की ये बड़ा वॉल्यूम लगा, इसके अंदर ही रहना मार्केट ने अभी कुछ मंथ ना, इसके अंदर ही रहे। उसके बाद इसको H4 में देख लेते हैं। H4 में इसके लेवल क्या है यूएसआई के, H4 के। अच्छा जी, H4 के ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। H4 में ये वाला एरिया, ठीक है, इसीलिए से बाय आप लोगों ने देखने, जब मार्केट रिवर्स यहाँ से ऐसे होके ऐसे आती है, फिर ऐसे। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत एरिया इंपॉर्टेंट है। बस शर्त यह है कि यहाँ से बाय जाए, नीचे ना आए। अगर यहाँ से नीचे आ जाए फिर नहीं, इधर से ही ऊपर जाए फिर इंपॉर्टेंट है। ये वाला एरिया आपके पास, ये बाय का एरिया।
उसके बाद ये सेल वाला एरिया, इधर से हम देख लेते हैं कि सेल किस में निकालनी है। H1 में जाके देख लेते हैं इससे सेल किधर निकालनी है हमने। मैं आपको बता देता हूँ इसमें। वेरी गुड, वही एरिया, ये आप लोग इस एरिया को मार्क कर लें, इसके नीचे को रखना यहाँ से, ये वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको ले जाएं इधर से, हाँ ठीक है, हाँ ये ठीक है। ये आपका यूएस आइल अब ये ऐसे काम करेगा, इधर से जाएगा, कभी ऐसे करेगा, कभी ऐसे, कभी ऐसे, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे गिरेगा, फिर ये आएगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके इधर से आए, ऐसे उठाए, इधर जाए, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगा ये मार्केट। आप लोग यूएस आइल का आपको बता दिया, ये सारी यूएस आइल की। उसके बाद आप, अच्छा ये मैंने लास्ट नाइट फ्राइडे को ये ट्रेड ली थी, आप लोग देख लेंगे। इस तरह का सेटअप में भी हम ट्रेड करते हैं, ये असल ट्रेडर की कहानी है भाई, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वन डे के क्या में आ रहा है, बिरेशार वन डे में जो आपके पास पड़ा हुआ ना वो एरिया, वो ये, मैं इस एरिए में से भी अभी आप लोगों को ना लेवल निकाल के बताता हूँ। इस एरिया में H1 का वन डे में है, उसके बाद H4 में आप लोगों के पास दो एरिया हैं इधर, एक ये एरिया, एक ये एरिया, ठीक है, ये दो एरिया हैं, ठीक है, ये आपके पास दो एरिया हैं, ठीक है। उसके बाद इधर आप लोगों के पास ना लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, ये लिक्विडिटी है। उसके बाद ये दोनों आपके पास क्या है, ये वी आर्डर ब्लॉक है, ये वी आर्डर ब्लॉक है, ये दोनों अच्छे तगड़े डिमांड एरिया भी हैं साथ में, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा हुआ ना मेरा वो कोर्सेज, उनको पता कि ये डिमांड एरिया क्यों है और तगड़ा डिमांड एरिया क्यों है, तो पता चल जाएगा आप लोगों को क्यों है, तो ये पता चल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद मेरा ये आप लोग देख सकते हैं ये एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद आपको H4 का पता चल गया, और उसके बाद H1 में देख लेते हैं हम लोग, H1 में मार्केट क्या कर रही है। H1 में ना भाई ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है आपकी, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, इधर सारे SL हिटिंग है। उसके बाद ये एरिया आपके पास है, ये वाला, इसमें ना आप लोगों ने ना ये वाला एरिया रखना है H1 में इधर, ठीक है, 35-16 ये वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद H1 में आप लोग, हाँ इस एरिया को आप थोड़ा सा कंफर्मेशन कर सकते हैं, मगर ये स्वीप भी हो सकता है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है ये। उसके बाद ऊपर से सेल, ये सेल वीक है, ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ ये सेल वीक है। उसके बाद इधर से आ गया, इधर से एक दफ़ा चांसेस हैं इसको स्वीप करके, ये यहाँ से भी कम चांसेस हैं, मगर ये वाला एरिया बहुत ही हाई सेल का एरिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला। उसके बाद फोरेक्स में हम न्यूज़ देख लेते हैं, न्यूज़ 16 मार्च को कैट की न्यूज़ अच्छी है, CPI आना इसमें ये इम्पैक्ट डाल सकता है। उसके बाद 17 मार्च को 8 बजे 8:30 बजे UID क्रैश रेट आना इसका, ठीक है, ये भी ध्यान में। और 18 मार्च को USD बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये फेडरल फंड रेट FOMC, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट,
ये वाला डाटा आप लोगों के लिए 18 मार्च को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। ये डाटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अहमियत काम वाला भाई। ठीक है, ये वाला 18 मार्च बुधवार दिन, ईद से पहले पहले आ जाएगा। उसके बाद 19 मार्च को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। मैं तो 19 मार्च को ट्रेड नहीं करूँगा भाई, हाई इम्पैक्ट की मार्केट है। और 20 मार्च को कुछ भी नहीं है, बैंक हॉलीडे है कुछ में। 20 मार्च को इंजॉयबल। ठीक है, तो ये आपका एनालिसिस था। फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें। आपको फ्री कोर्सेज के लिए रब्ता करें, नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा नीचे इस बायो के लिंक में।